उदय जब रात के अंधेरे में घर से बाहर निकला तब उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। आज मौसम में थोड़ी उमस और हवा गर्म थी, इसलिए उदय को रात के 11 बजे से बेचैनी हो रही थी। कुछ देर तक उदय बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। फिर वह अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया था, पसीने से तर-बतर। उदय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रात अपनी चरम सीमा पर थी। सरसराती हुई गर्म हवा में एक अजीब सी महक आ रही थी। उदय ने जब आसमान की तरफ देखा तो वहाँ पर तारे टिमटिमा रहे थे और वहाँ के मौसम में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। जिस तरफ से गर्म हवा आ रही थी, उदय ने उसी तरफ को चल दिया। उदय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, गर्मी वैसे वैसे अधिक होती जा रही थी। अब तो उदय को ऐसा लग रहा था जैसे उदय हवा की तरफ नहीं जा रहा था, हवा उदय को अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ देर में ही उदय गांव के बाहर तालाब के पास पहुंच गया। गर्म हवा तालाब के अंदर से आ रही थी। तालाब बहुत गहरा था, लेकिन उस वक्त उदय इस बात को भूल गया था और उदय तालाब में कूद गया। उदय जब तालाब में पानी के अंदर गया तब उदय ने खुद को एक मछली के पास पाया। उदय उस मछली से खुद को दूर करना चाहा, तब उस मछली ने उदय का रास्ता रोककर उदय के सामने खड़ी हो गई। मछली को उदय की आंखों में डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। फिर जब मछली ने कहा, उदय, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। उदय ने जब मछली को बोलता देखा तब उदय की जुबान सूख गई। पानी इतना गर्म था, फिर भी उदय की कपकपी निकल गई। मछली ने कहा, तुम मुझे एक बार छू कर देखो, मुझसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उदय के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उदय ने बड़ी हिम्मत करके उस मछली पर जैसे ही हाथ रखा, वह मछली एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। रूप बदलते ही उस स्त्री ने कहा, आज मैं तुम्हारी वजह से श्राप मुक्त हो गई। मांग लो तुम्हें जो मांगना है, आज मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर दूंगी। उदय मछली ने जो रूप धारण किया था, उस रूप में इतना खो गया था कि उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा था। फिर उस स्त्री ने उदय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्यों, कहाँ खो गए तुम, कुछ बोलते क्यों नहीं। जैसे ही उसने उदय के कंधे पर हाथ रखा, उदय मदहोश होकर गिरने लगा। गिरने से पहले उस स्त्री ने उदय को अपनी बाहों में थाम लिया और उदय को लेकर पानी से बाहर आ गई। उसके बाद उसने उदय के चेहरे पर हल्के से अपनी अंगुलियां फेरी। उसके हाथ फेरते ही उदय ने अपनी आंखें खोल दी, जैसे उदय की आंखों को इसी का इंतजार था। फिर जब उदय ने खुद को उस सुंदर स्त्री की गोद में पाया, तब उदय के चेहरे पर खुशी की लकीरें दौड़ गईं।
फिर उस युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ तो बोलो, तुम मुझसे चाहते क्या हो? उदय ने अपनी इच्छा उस युवती के होठों पर अपनी अंगुलियां फेर कर जताई। तब उस स्त्री ने कहा, मैं समझ गई तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं वचनबद्ध हूँ, तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं फिर कितने दिन किस जानवर के रूप में अपना जीवन जीना पड़ेगा। इस बात को सुनकर उदय को जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। उदय तुरंत उठकर बाहर खड़ा हो गया और कहा, मैं तुम्हें किसी जानवर के रूप में नहीं देख सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे चेहरे को भूल पाऊंगा। वैसे तुम जानवर क्यों बन जाओगी? तुम हो कौन? तब उस सुंदर युवती ने कहा, मैं चंद्र केस एक तारा है, वहाँ की रहने वाली माया हूँ। हम लोगों को किसी दूसरे ग्रह पर जाने का आदेश नहीं होता, लेकिन मैं एक दिन चंद्रलोक पर घूमने आई थी। वहाँ से मुझे तुम्हारा यह पृथ्वी लोक दिखाई पड़ा। मैं यहाँ पर चली आई। यहाँ आकर मैंने देखा एक घर में 3-4 बच्चे रो रहे थे। तब उनके पिता ने कहा, तुम रो मत, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। मैंने सोचा यह आदमी बहुत परेशान है, चलो इसकी कुछ मदद कर दी जाए। मैंने सोचा इस आदमी को भोजन की अधिक ज़रूरत है, इसके अलावा तो यह कुछ मांगेगा नहीं। लेकिन उस आदमी ने अपनी सभी ज़रूरतों को भूलकर मुझसे मुझी को मांग लिया। मैंने उस आदमी से कई बार कहा, मैं तुझे वचन दे चुकी हूँ, मैं तेरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। तू मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मांग ले, मैं सब पूरी कर दूँगी। लेकिन वह आदमी नहीं माना। अपने थोड़े से सुख के लिए मुझे नापाक कर दिया। तब मैं समझ गई कि पृथ्वी लोक पर इतनी दरिद्रता क्यों रहती है और यहाँ के लोग इतना ज़्यादा क्यों परेशान रहते हैं। युग के युग पलट गए, लेकिन आज तक यहाँ के इंसान पूर्ण चेतना में नहीं आ पाए। यहाँ का नर शायद कभी नारी सुख पर पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन यह धरती फट जाएगी और इसका अंत हो जाएगा। उदय, मैंने सोचा था तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम भी वैसे निकले। उदय ने उस स्त्री की बात सुनकर अपना सर नीचे कर लिया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तब उस स्त्री ने कहा, अब तुम्हारी गलती मान लेने और मेरे माफ़ कर देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे विचारों और तुम्हारी कल्पना से मेरा यह शरीर एक बार फिर दोषमय हो गया है। अब मुझे मुक्त कराने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी। मुझे पाने के लिए जो तुम्हारे मन में ख्याल हैं, उसे पूरा करने के लिए तुम्हें उस योग्य बनना पड़ेगा। या तो तुम्हारे मन में मेरे लिए जो सोच है वह मिट जाए। जब तक तुम्हारा मन मेरा त्याग नहीं करेगा, मैं यहाँ से जा नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का वचन दिया है। फिर उदय ने कहा,
जैसा आप कहें मैं वह सब करने को तैयार हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ। तुम किसी इमली की शाखा पर बैठकर इस मंत्र का जप करो, तुम्हें वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक बात और, वैसे मेरे पास शक्तियाँ बहुत हैं, लेकिन मैं उनका उपयोग नहीं कर सकती, इसलिए मेरी रक्षा भी तुम्हें ही करना होगा। अगर मैं मछली के रूप में होती तो जल के अंदर रहती, लेकिन अब मैं एक स्त्री के रूप में हूँ, अब मुझे बाहर ही रहना पड़ेगा। तब उदय ने कहा, आप तो माया हो, कोई भी रूप धारण कर सकती हो। फिर उस स्त्री ने कहा, मैंने एक गलती की थी, तो मुझे इतने दिन मछली बनकर रहना पड़ा, इसलिए अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहती।